हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम मैथमेटिकली मेथड की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड देखेंगे। इसमें हमने तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन कवर करना है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सिस पे क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ए स्क्वायर आ जाए, जहाँ पे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे कि अगर 5 का स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है और आंसर 25 आ जाना है। इसमें क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ए को दोबारा मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह अगर 5 का क्यूब लिखा हो तो इसका मतलब कि 5 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। और इसी तरह अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का क्यूब आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने उसको उतनी दफ़ा ही मल्टीप्लाई करवा देना है आपस में। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है, ये वाला, और आगे उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब कि इस मैट्रिक्स को दोबारा इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आइए हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। पार्ट नंबर 3 हम सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है कि 1 2 4 -3। इसको दोबारा हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसी मैट्रिक्स के साथ। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि क्या करना है। आपने पहले मैट्रिक्स की रोज देख लेनी और दूसरे के कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स की 2 रोज हैं और दूसरे मैट्रिक्स के 2 ही कॉलम हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरीके से कि पहली रो उठा ली, पहला कॉलम उठा लिया। तो ये हमने पहली रो उठाई और यहां से पहला कॉलम उठा लिया। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आया 8। अब यही रो चलेगी और ये दूसरा कॉलम चलेगा। यानी कि अब 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो 2 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करवाया -3 से तो -6 आ गया। इसी तरह अब इस रो को छोड़ देना है। ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी रो लेंगे, पहला कॉलम, फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम। अब हम ये वाली चीज़ लेते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और -3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो -12। इसी तरह अब ये रो और ये कॉलम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 8 और -3 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया तो +9। अब हम यहाँ पे आगे इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 8 + 1 9, 2 - 6 आंसर -4, 4 - 12 आंसर -8 और 8 + 9 17। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सोल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इसी चीज का क्यूब है। अगर देखें ना कि अगर हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाए तो हम इसको क्या लिखेंगे? 5 × 5। हम इसको लिखेंगे 5 × 5। ठीक है। और अगर हमारे पास 5 का क्यूब आ जाए तो हम लिखेंगे 5 × 5 × 5। अगर देखें तो ये चीज़ तो सेम ही है। यानी कि जो इसका आंसर आता है 25, वो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 25 और ये 5 वैसे ही, तो आंसर आएगा 125। यानी कि अगर हमने क्यूब का फाइंड करना है तो स्क्वायर वाले के साथ हम स्क्वायर वाले के आंसर के साथ हम एक सिंगल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यूब आ जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो आपको इस तरीके से बताता हूँ कि यहाँ पे पावर 3 है, यानी कि इस मैट्रिक्स को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आएगा 1 2 4 -3, फिर आएगा 1 2 4 -3, 1 2 4 -3।
इस मैट्रिक्स को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। अब हम देख चुके हैं कि अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर आ रहा है, एंट्रीज यही, ये आंसर आया। अब आप इन दोनों की जगह ये लिख लें या इन दोनों की जगह ये लिख लें। तो अगर इन दो की जगह लिखेंगे तो फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम। और अगर हम इन दो की जगह ये लिखेंगे तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम। हम पहले वाले दो की जगह पे ये लिख लेते हैं कि पहले वाले दो की जगह पे हम लिखेंगे 9 -4 -8 और 17, और आगे वाला हमारा मैट्रिक्स वैसे ही 1 2 4 -3। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यूब वाले का आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 9 एक बार 9, 4 4 बार 16, इसी तरह 9 2 बार 18, -4 3 बार 12, 8 एक बार 8 -8, 17 4 बार 7 4 बार 28, 8 लगा 2 आंसर, 4 एक बार 4 5 6 68 आ गए, 8 2 बार 16 -16 और 17 3 बार 51 -51। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, 16 में से 9 निकालें -7, -16 + 9 -7 आया, 12 18 आंसर आया 20 30, -8 + 68 आंसर आया 60, -51 और -16 आंसर आया -67। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो जल्दी जल्दी इसको नोट करें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर पावर 2 है तो 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवाया, हमारा आंसर आ गया। अगर पावर 3 है तो आपस में 3 दफ़ा करवाना है। तो इन दो को मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर आया था, ये मैट्रिक्स वैसे ही, और हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई करवा के अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लिया। तो जल्दी जल्दी इसको नोट करें, फिर हम पार्ट नंबर 5 और 6 को सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये यहाँ से थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा आपको, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका आंसर हमारे पास आया -7 30 60 और -67। ये हमारे पास आंसर आया। तो आंसर को नोट कर लीजिएगा। बाकी ये कि अगर मुझसे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक भी हो जाए तो आपने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह सोल्व करते हैं, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आना, शायद कोई और आ जाए, हमें मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। इसी तरह देखें ना कि अब आपको 3/3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, तो वो भी आपने मेथड सीखना है, कैलकुलेशन की कोई बात नहीं। अगर मैं 9 - 16 की जगह आंसर 5 भी लिख दूँ तो आपने खुद देखना है कि आंसर 5 नहीं होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे क्वेश्चन करना है। बाकी मिस्टेक वगैरह क्वेश्चन में हो सकती है। चलें जी, आए अब हम 5th और 6th कर लेते हैं। इसके बाद हम लेक्चर को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। 5 में हमने क्या करना है, पावर 2 है, यानी कि इसको, इस मैट्रिक्स को दोबारा इस मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना है। -1 -1 -1 0 1 0 0 0 1, इस मैट्रिक्स को दोबारा इस मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना है। चलिए आइए, पहली बात ये है कि पहले मैट्रिक्स की जितनी रोज हैं उसको ड्रा करें। 3 रोज हैं, तो ये मैंने 1 2 और 3 एरो लिखा दिए। दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3। तो ये बने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली रो को उठाया और पहले कॉलम को, तो हमारे पास आया -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर +1, -1 को 0 से किया +0, -1 को 0 से +0। ठीक है, अब पहली रो और दूसरा कॉलम, -1 को -1 से आंसर +1, -1 को +1 से -1 और -1 को 0 से और +0।
इसी तरह -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, पहली रो और तीसरा कॉलम, अब पहली रो और तीसरा कॉलम, तो ये हमारे पास आया -1 को -1 से तो +1, -1 को 0 से तो 0 और -1 को 1 से तो ये -1। अब ये चीज़ हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी रो लेके चलेंगे और तीनों कॉलम को। तो दूसरी रो हमारे पास 0 यहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम इसको लेके चलेंगे। 0 को -1 से आंसर आया 0, 1 को 0 से आंसर आया 0, 0 को 0 से आंसर आया 0। इसी तरह 0 को -1 से तो आंसर आया 0, 1 को 1 से आंसर आया 1, 0 को 0 से आंसर आया 0। ठीक है, अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, 0 को 1 से आंसर आया 0, 1 को 0 से आंसर आया 0, 0 को 1 से आंसर आया 0। अब ये चीज़ भी हमारे पास क्लियर होगी। अब तीसरी रो, ये वाली तीसरी रो और पहला कॉलम, 0 को 1 से आंसर आया 0, 0 को 0 से आंसर आया 0, 1 को 0 से आंसर आया 0। इसी तरह 0 को 1 से आंसर 0, 0 को 1 से आंसर 0, 1 को 0 से आंसर 0। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम, 0 को 1 से 0, 0 को 0 से 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर आया 1। और अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अपना आंसर लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 1 + 0 + 0 1, ये 1 1 से कैंसिल आउट हुआ, आंसर पीछे बचा 0, 1 1 से कैंसिल, आंसर 0, 0 का 0, 1 + 0 1, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 और 1 + 0 1। तो ये हमारे पास आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया ऑर्डर 3 का। हम इसको I3 भी लिख सकते हैं, ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया, इसका आंसर ये आया। अब हमने फाइंड करना है ये मैट्रिक्स को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें। अब मज़े की बात देखना, ये क्वेश्चन कितनी इजीली सोल्व हो गया हमारा आगे वाला, कि अब छठा पार्ट है कि इस मैट्रिक्स को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये देखें, ये चुटकियों में सोल्व हो गया, ये आंसर हमने निकाला है ना, तो अब ये चुटकियों में सोल्व होगा, देखना। ये हमने 3 दफ़ा मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमें पता है कि इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि I3। और ये मैट्रिक्स साथ वैसे ही -1 -1 -1 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर वही मैट्रिक्स आता है। लो जी, हमारा आंसर आ गया। बस अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स I है और एक मैट्रिक्स B है, और जब आप आपस में इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर वो मैट्रिक्स आएगा, B मैट्रिक्स। इसी तरह I को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स ही आंसर आया। तो ये देखें कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी कि हमने क्वेश्चन कैसे किए। बस क्या करना है कि ये नहीं आपने कहना कि ऊपर स्क्वायर लिखा है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -3, बल्कि इस चीज़ को देखना है कि अगर हमारे पास 5 का स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि 5 को दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 का क्यूब है तो 5 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरह जब मैट्रिक्स की पावर 2 लिखी हो तो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है 2 दफ़ा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस तरीके से। तो हमने मल्टीप्लाई किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी मिस्टेक हो या कोई सी स्टेप की समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो या मुझे इम्प्रूव करने का कहना हो कि आप नहीं सही पढ़ाते, थोड़ा सा इम्प्रूव करें, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, नेक्स्ट ध्यान रखा जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।